अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर्स फैंसी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और आसान डिज़र्ट है ये। आजकल आप इसे अफ्तार में बनाएं या फिर आने वाली ईद पे बनाएं या फिर आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो उनके लिए ये ख़ास डिज़र्ट बनाएं। सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी ही डिलीशियस और सुपर इजी रेसिपीज़ के लिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। फुल फैट मिल्क से ही कस्टर्ड बहुत अच्छा बनता है। और इसी दूध में से मैंने हाफ कप निकाल कर इसमें 6 टेबलस्पून लेवल्ड कस्टर्ड पाउडर डालकर मिक्स करके रखा है। मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और इसके साथ हाफ कप मैंने शुगर ली है, यानी कि चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे क्योंकि इसे हमें ठंडा करना होता है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर दूध उबलने के लिए रख देते हैं। जब इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आ जाए तो इसमें चीनी शामिल करके मिक्स करें। 1.5 से 2 मिनट तक पकाएं ताकि चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने बनाया हुआ है वो इसमें डालेंगे। डालने से पहले चम्मच से इसे एक बार मिक्स कर लें ताकि कस्टर्ड अगर नीचे बैठ गया है तो वो मिक्स हो जाए। अब दूध में चम्मच चलाते हुए कस्टर्ड इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं ताकि इसमें लम्स ना बने। तो अब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कस्टर्ड गाढ़ा भी हो जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद ये कस्टर्ड की थिकनेस इस तरह है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। वक्फे से इसमें चम्मच चला दें ताकि इस पर लेयर ना जमे। फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल के लिए हमें यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स और चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पहले ही जेली बनाकर रखी है। मैं बनाना और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप क्रीम को व्हिप किया है। इसे जब तक व्हिप करें कि ये साइज़ में डबल हो जाए। अब इसे फ्रिज में रख दें। और अब यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। 1 कप सेब ले लें, 1 कप बनाना ले लें, 1 कप अंगूर ले लें। मैं यहाँ पर ये 3 फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के और भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी फ्रूट पसंद हो वो आप यूज़ कर लें। अब हम फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की असेंबलिंग की तैयारी करेंगे। तो हमें ले लेनी है एक सर्विंग डिश। इसमें हम सबसे पहले केक अरेंज करेंगे। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर का केक इस्तेमाल कर रही हूँ। केक अरेंज करने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे सेकंड लेयर। तो हमने जो जेली सेट करके रखी है उसे हम इस पर अरेंज कर देंगे। कुछ जेली हम गार्निश में यूज़ करेंगे। और अब हमें इस पर डाल देना है ये कस्टर्ड। ये कस्टर्ड हमारा अच्छा सा ठंडा हो चुका है। कस्टर्ड को हम इस पर इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब कस्टर्ड की लेयर लगा लेने के बाद अब हम इस पर ये कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे। अब इसके ऊपर अगेन हमें कस्टर्ड की लेयर लगानी है। अब इस पर सारा कस्टर्ड डालकर इसे कवर कर लें। और अब इस पर लास्ट में क्रीम डालकर स्प्रेड कर दें। हल्के हाथ से स्प्रेड करें ताकि कस्टर्ड के साथ क्रीम मिक्स ना हो। तो इस तरह से एक लेयर लगा लेने के बाद इस पर कुछ केक और ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दें। और फिर इस पर जेली गार्निश कर दें जिससे ये बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। तो टेस्ट होने के साथ साथ अच्छा लुक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनकर तैयार है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छा सा चिल हो जाए। फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए 2 घंटे बाद ये कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छा सा चिल्ड हो चुका है। और ये देखें ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ये फ्रूट ट्राइफल। उम्मीद है आपको आज की फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी ही सुपर इजी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।